Shine with Bhumika, and today I am going to start the third part of the history of the Mewar. So let's start with it. तो हम जो है कल रावल रतन सिंह के बारे में बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि रतन सिंह जो है कैसे जो है रानी पद्मावती या पद्मनी के प्रति जो है आकर्षित कैसे हुए, और मैंने आपको जो है उनके गुरु का जो है नाम बताया था। मैंने आपको चेतन भगत बता दिया था। सो चेतन भगत नहीं है, उनका नाम है राघव चेतन। थोड़ा सा मिलता जुलता है, बहुत सारे नाम से सुने हुए, इसलिए मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। सो राघव चेतन है, ओके। तो मैंने आपको बताया था कि रावल रतन सिंह को पद्मनी के बारे में कैसा पता चला। वो राघव चेतन ही थे जिन्होंने बताया था। और राघव चेतन को कहाँ से पता चला था? पद्मनी का एक तोता था, हीरामन तोता, जो कि हमेशा जो है पद्मनी के बारे में सिर्फ जो है उसकी जो सुंदर थी वो बहुत, उसके बारे में जो है हमेशा लोगों को बताता रहता था। तो वहीं से राघव चेतन को पता लगा था। और फिर जो है रतन सिंह जो है वो श्रीलंका गए एंड देन गंधर्व सेन से जो है बात की उन्होंने। पहले तो बेस बदल कर गए, जब गंधर्व सेन ने उन्हें पहचाना तब जो है फिर उनकी रानी पद्मनी के साथ शादी हो गई, विवाह हो गया। और रानी पद्मनी की जो है माता जी का नाम जो था वो क्या था? चंपावती। क्या नाम था? चंपावती। तो चलिए, जहाँ तक हमने पढ़ लिया उसके बाद हम बात करते हैं युद्ध के बारे में। रावल रतन सिंह ने जो युद्ध लड़ा था, ठीक है, और वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे लड़ते हुए, तो उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, जब पद्मनी जी जो हैं चित्तौड़ आई शादी कर तो 1000 जो है महिलाएं अपने साथ लेकर आई थी। 1000 स्त्रियां बोल सकते हैं या उनकी सेविकाएं बोल सकते हैं। वो कहाँ से? श्रीलंका से जो है यहाँ लेकर आई थी, ओके। और उसके साथ पद्मनी जी के साथ और 2 जने और आए थे, वो थे गोरा और बादल, ओके। कौन थे? गोरा और बादल भी आए थे, जो कि बाद में रतन सिंह के सेनापति बने, हमें पता है, ओके। एंड जब रावल रतन सिंह चित्तौड़ के शासक थे तब दिल्ली का शासक कौन था? रूलर कौन था जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था? अलाउद्दीन खिलजी, ओके। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि एक लेखक थे बोल सकते हैं, हिस्टोरियन बोल सकते हैं, जो कि हिस्ट्री के बारे में जो है लिखा करते थे। और वो इस तरीके से लिखा करते थे कि वो एक तरह से लेखन का भी काम करते थे और हिस्ट्री को जो है अपने ग्रंथ लिखा करते थे। इन्होंने ग्रंथ लिखा था पद्मावती के ऊपर, पद्मावत। मूवी भी आई थी, अगर आपने देखी हो तो। कब लिखा था? 1540 में पद्मावत ग्रंथ लिखा था और उसमें पद्मावती के बारे में बताया था। और ये बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मनी की जो है ब्यूटी, सुंदरता को देखते हुए जो है चित्तौड़गढ़ की ओर आए थे, उस पर इसीलिए जो है अधिकार करना चाहते थे। 28 जैन 1303 को क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी कैसे जो है चित्तौड़गढ़ आए, उसके पीछे भी कहानी है जो मैंने आपको बताया। राघव चेतन है, वो पद्मनी के ऊपर जो है बुरी नज़र डालने लगा और कुछ जादू करने लगा, कुछ उसे जो है बुरी नज़र से देखता, छुपके से देखता। तो जब रावल रतन सिंह को इसके बारे में पता चला कि मेरा गुरु ऐसा कैसा कर सकता है मेरी पत्नी के साथ, तो देन उन्होंने क्या किया? राघव चेतन को जो है मेवाड़ से बाहर निकाल दिया। मतलब उन्हें आदेश दिया कि तुम यहाँ से निकल जाओ, अब जो है हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तो उसके बाद राघव चेतन में जो है ईगो आ गया कि ऐसा कैसे कर दिया इस रावल रतन सिंह ने। एक तो मैं इसका गुरु हूँ, आज तक मैंने इसको इतना बड़ा किया है,
उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। तो देन फिर राघव चेतन जो है अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है और पद्मावती के बारे में बताता है कि वो इतनी सुंदर है, वो पानी पीती है तो गले में दिखाई देता है और उसे जो एक बार देख ले उस पर मन आ जाता है। ऐसी सी बातें कि अलाउद्दीन खिलजी तो था ही बहुत ही खराब शासक, क्रूर शासक, और कौन नहीं चाहेगा कि उसकी जो है राजा महाराजा से होते ना कि मेरी बीवी या मेरी जो है पत्नी हो सबसे सुंदर हो, तो ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी भी था पागल। तो ऐसा बताया गया है कि पद्मावत जो ग्रंथ है मोहम्मद जायसी ने जो लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी इसीलिए जो है चित्तौड़गढ़ आया था। तो कब आया वो? 20 जैन 1303 में जो है वो कहाँ आया? चित्तौड़गढ़। और उसने जो है पूरा जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट था उसके चारों ओर जो है अपनी सेनाएं खड़ी कर दी और युद्ध के लिए बोलने लगा कि अब युद्ध करो। पर क्यों करेगा राजा लक्ष्मण सिंह, उसे क्या लेना देना, उसके पास अच्छी सुरक्षा है, ठीक है, उसका जो किला है इसी प्रकार से बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ इसी प्रकार से बना हुआ था कि कोई भी दुश्मन इतनी आसानी से उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। सो वो 6 महीने तक कम से कम जो है वो चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बाहर ही खड़ा रहा। फिर उसे लगा कि अब तो ये जो है बाहर नहीं आएगा, अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, अब मैं यहाँ तक आया हूँ तो जाऊँगा तो नहीं इतनी आसानी से पद्मानी को लिए बिना। तो फिर उसके मन में आइडिया आया और उसने जो है एक पत्र भेजा, रावल रतन सिंह को पत्र भेजा कि चलिए मैं आपके ऊपर कोई युद्ध नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस एक झलक दिखा दीजिए पद्मिनी की और फिर मैं चला जाऊँगा। तो रावल सर रतन सिंह ने सोचा चलो तो एक मुसीबत टल जाएगी, एक झलक ही तो दिखानी है। पर फिर जब महल तक बात पहुंची तो वहाँ पर जो है महिलाएं थी, उन्होंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, राजपूत महिलाएं जो है अपने कभी जो है मुख किसी को दिखाती नहीं है, ऐसा जो है मैं जो है इसे अपशगुन माना जाता है। तो फिर उसके बाद जो है ये आपको पता होगा एक बुरी बात कि एक शीशा रखा गया और फिर जो यहाँ का जो एक कुंड है उसमें पानी के जो है बने हुए यहाँ पर, उससे जो है उनकी परछाई दिखेगी उससे और वो उसका मुख देख लेगा और फिर यहाँ से चला जाएगा, ठीक है, ऐसा बताया जाता है। और ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था ये हम सब नहीं जानते हैं, पर ऐसा बताया जरूर जाता है। और आईने अकबरी जो है अबुल फजल ने लिखी है, उसमें जो है पूरी तरीके से बताया भी गया है, अबुल फजल ने बताया है इसे। फिर शीशा रखा गया, उसे अलाउद्दीन खिलजी खाने पर आया, ठीक है, एंड देन उसने जो है झलक देखी और फिर वो वहाँ से बाहर जा रहा था, तो देन उसने वो फिर चला गया। और फिर उसके बाद वो जब जा रहा था तो उसने रावल रतन सिंह को बोला कि आप मुझे गेट तक छोड़ने नहीं आएंगे क्या, मैं अकेला जाऊँगा, आपके यहाँ ऐसी परंपराएं हैं। तो बोले नहीं नहीं ज़रूर आएंगे हम आपके साथ। और जैसे ही वो चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बाहर निकलता है रावल रतन सिंह वहीं उसे गिरफ्तार कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी उसे वहीं गिरफ्तार कर लेता है एंड देन ले जाता है। फिर आपको जो है लंबी सी कहानी पता है कि पद्मावत वहाँ जाती है, गोरा बादल फिर वहाँ शहीद हो जाते हैं। एंड देन फिर जो है रावल रतन सिंह फिर से आता है बाहर युद्ध लड़ने के लिए कि एक जो है जो महान एक ऐसा योद्धा है वो छुप के कैसे बैठ सकता है। तो फिर वो युद्ध लड़ने आता है और देन 26 अगस्त 1303 को केसरिया होता है और पद्मावती जो है अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में लग जाए इसलिए वो जो है 16 जो स्त्रियां होती है महल की उनके साथ जो है जौहर कर लेती है। ज़रूर वो रानियाँ ही होंगी मेरे ख्याल से, उनके साथ क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है कि वो दुश्मन के हाथ ना लग सके। और यहाँ जो है रावल रतन सिंह का जो है काल खत्म हो जाता है और वो जो है रावल जो डायनेस्टी थी उसके शाखा बोल सकते हैं, डायनेस्टी भी नहीं बोलेंगे हम उसे, शाखा मतलब एक कास्ट, ओके, उसके जो है लास्ट शासक थे, ओके, उसके बाद राणा आ गए थे। और रावल रतन सिंह के जो रूल टाइम था उनका उससे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और भी हैं वो मैं आपको बता देती हूँ।
अमीर खुसरो जो है उसने जो है खाजिन उल फतूह नाम की एक किताब लिखी है। उसमें बताया गया है कि जब रावल रतन सिंह को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने हरा दिया था, उसके बाद चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रख दिया था। ओके, खिजराबाद रख दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी का जो बेटा था खिजर खां, उसको जो है यहाँ का राजा बना दिया था। एक और बात आपको याद रखनी है कि उस वक्त सिसोद जो डायनेस्टी थी उसके राजा थे लक्ष्मण सिंह। उन्होंने जो है युद्ध में जो पार्टिसिपेट किया था, पूरा साथ दिया था रावल रतन सिंह का, और जो है वो भी शहादत को प्राप्त हुए थे, शहीद हो गए थे अपने 7 पुत्रों के साथ। पूरे 7 पुत्र जो है वो भी लड़े थे इस युद्ध में। ये आपको बात याद में रखना है। अब मैंने आपको बताया था कि सब मलिक मोहम्मद जायसी का जो ग्रंथ है उसको जो है उनकी बात को जो है पूरी तरीके से मना करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है पद्मावती के लिए नहीं, कुछ और रीजंस थे, उसकी वजह से जो है चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो GH ओझा, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा के अकॉर्डिंग अलाउद्दीन खिलजी गुजरात तक जो है अपना कब्जा करना चाहता, अधिकार करना चाहता था। और चित्तौड़गढ़ क्या था, बीच में आता था। इसीलिए जो है चित्तौड़गढ़ के जो शासक थे उनको पता था कि थोड़े से तेज हैं, जो है बहुत ही शक्तिशाली है, तो उन्हें अगर रास्ते से हटा दिया जाए तो फिर बीच में उन्हें कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर ही नहीं सकता है। तो आसानी से जो है गुजरात की तरफ जा सकते हैं, अपना अधिकार कर सकते हैं। इसीलिए जो है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। डॉक्टर दर्शन शर्मा भी जो है इनके अबुल फजल का जो है, अबुल फजल की आईने अकबरी की जी नहीं, अलाउद्दीन खिलजी आया था, उसने जो है शीशे में जो है पद्मिनी की जो है परछाई देखी थी और ये सब हुआ था, ऐसा दर्शन शर्मा जो है अबुल फजल का जो है साथ देते हैं। उसके बाद 1303 से लेकर 1313 तक किसने किया, खिजर खां ने जो है यहाँ पर शासन किया। उसके बाद 1320 में जो है कौन आ गया, मालदेव चौहान आ गया उसके बाद। और फिर मालदेव चौहान को हराकर जो है 1320 से 26 तक जेसा सिंह जो था उसने जो है यहाँ पर शासन किया। मालदेव चौहान जो है जालोर का शासक था, उसको बहुत शक्तिशाली जो है शासक था। कान्हड़ देव चौहान उसका भाई था, आपको ये बात भी याद रखनी है। और 1326 में जो है राणा हमीर देव चौहान ने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया। जेसा सिंह भी जो था मालदेव का ही कोई रिलेटिव ही था। ओके, राणा हमीर देव चौहान ने जो है अधिकार कर लिया और फिर मालदेव चौहान हार गया एक तरह से युद्ध, ये उसका रिलेटिव ही था, जेसा सिंह को उसने जो है दे रखा था अपना शासन। तो फिर मालदेव चौहान जो था उसने जो है राणा हमीर के साथ रिलेशंस बिठाए और अपनी जो बेटी थी उसकी शादी किसके साथ की, राणा हमीर देव के साथ कर दी थी। और राणा हमीर देव चौहान जो था वो अरि सिंह का बेटा था। ओके, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ये था रावल रतन सिंह का जो है शासनकाल, और आई होप कि आपको सबको जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सब कुछ। मैंने बहुत इजी तरीके से बताने की पूरी कोशिश की है। वैसे जो है ये हिस्ट्री जो है रावल रतन सिंह की और पद्मिनी की हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, पर फिर भी कुछ चीज़ें जो हैं जैसे अमीर खुसरो का ग्रंथ है, मलिक मोहम्मद जायसी, और ये सब आपको पता ना हो ना, खिजराबाद हो ये आपको पता ना हो। उसके बाद जो है हमीर देव चौहान जो है कैसे शासक बने वो आपको पता ना हो, और हमीर देव चौहान और बाद में जो भी आएंगे राणा लाखा, उनका भी बहुत अच्छा शासनकाल है। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उनके बारे में हम ढेर सारी बातें करेंगे। सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में मुझे जो है ज़रूर बताएं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए अगर आप मेरी और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं।
थैंक यू सो मच।